क्या एआई हमारी जॉब ले रही है? Artificial intelligence. AI. AI could replace nearly about 80% of all jobs. That 40% of all jobs around the world will be impacted by AI. वर्ल्ड इकोनॉमी फर्म के अनुसार आने वाले 5 साल में 1 करोड़ 40 लाख जॉब एआई के कारण चली जाएंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी रिसर्च किया है, आने वाले 10 साल में टोटल दुनिया भर में वर्कफोर्स 45% अपनी नौकरियां गंवा देंगे और वहीं आने वाले 15 साल में नौकरियों का झलक अलग ही होगा। तो दोस्तों, सवाल ये बनता है कि हमारी जॉब अगर एआई ले लेगी तो हम क्या करेंगे? क्या हम बेरोजगार हो जाएंगे? और जो जॉब हम कर रहे हैं क्या वो बेकार हो जाएगी? तो मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हमें एआई को देखने का नज़रिया चेंज करना होगा, क्योंकि एआई एक टूल है, वो कोई पर्सन नहीं। अगर देखें तो जब हमारे पूर्वज 26 लाख साल पहले जब जंगल में रहते थे तो उन्होंने अपने कामों को आसान और बेहतर बनाने के लिए ह्यूमन हिस्ट्री में पहला आविष्कार हैंड एक्स टूल का किया, जिसकी हेल्प से हमारे पूर्वज बहुत कुछ काट सकते थे जो उन्हें पहले काटने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी। तब से हम इंसानों ने न जाने कितने आविष्कार करे अपने कामों को आसान और तेज बनाने के लिए, जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँच गए। हम इंसान कभी जॉब करने के लिए बने ही नहीं थे, तो फिर हम क्या करने के लिए बने थे? ये जानने के लिए वीडियो में बने रहे आप। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एआई होती क्या है। एआई जो एक नकल है इंसान की इंटेलिजेंस का, जिसमें एआई खुद से सीखता है, सोचता है, यहाँ तक कि फैसला भी लेता है। तो एआई की शुरुआत कितने साइंटिस्टों ने मिलकर करी थी और उन लोगों ने कंप्यूटर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने का सोचा जो खुद से सोच सके, सीख सके और फैसला ले सके। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन के बड़े और छोटे नेटवर्क अरेंज होते हैं। जो भी एक्शन हम लेते हैं और सोचते हैं तो न्यूरॉन के बीच में नेटवर्क चेंज होता है, जो कभी धुंधला और कभी साफ होता है। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो ना, तो हो रहा होगा। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन होते हैं जो कि आपस में 100 ट्रिलियन कनेक्शन शेयर करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे जोफ्री हिंटन, जिन्हें गॉड फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है, उन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क सिस्टम डिज़ाइन किया जो ऐसे ही कनेक्शन शेयर करते हैं जैसे इंसान का दिमाग करता है, जो सोचता है, सीखता है और फैसला भी लेता है। अगर अभी हम देखें तो एआई की इंटेलिजेंस एक छोटी सी चींटी के इंटेलिजेंस से भी आगे बढ़ चुका है और ये आने वाले टाइम में इंसानी इंटेलिजेंस से भी आगे बढ़ जाएगा। और अगर एआई इंसानी इंटेलिजेंस से ज़्यादा एडवांस हो जाएगा तो एआई वो सारे जॉब करने लगेगा जो ह्यूमन करता आ रहा है। कोई भी जॉब में जब इंसान की जगह मशीन लेती है तो उसके पीछे का कारण होता है ऑटोमेशन। हिस्ट्री में अगर हम झांक कर देखें तो हम पाएंगे कि कितने लोगों की जॉब गई थी ऑटोमेशन के कारण। एग्जाम्पल के तौर पे पहले लोग कुदाल से मिट्टी को खोदते थे, जिसमें 4 या 5 लोग होते थे। जब से जेसीबी जैसी मशीन आई तब से इनके जो रोजगार थे चले गए, जो कि ऑटोमेशन के कारण था। बट अगर हम देखें तो जहाँ पे मिट्टी खोदने का रोजगार गया, वहाँ जेसीबी जैसे मशीन चलाने वाले ऑपरेटर की नई नौकरियाँ आईं। आमतौर पे वो जॉब चेंज हो रहे हैं जो दोहराए जाने वाले काम करते हैं। अब लेबर के जॉब जो थे वो खतरे में हैं, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया कि एक रोबोट 70 फुल टाइम लेबर के बराबर बिना किसी ह्यूमन एरर के लगातार काम कर सकता है। जैसे कि एक लेबर फैक्ट्री में सामान उठाता है, दूसरी जगह रखता है, और या फिर लेबर स्क्रू टाइट करता है, मशीन के पार्ट लगाता है। अब ऐसे काम रोबोट आराम से करने लगे हैं, मशीन के पार्ट लगाने लगे हैं और सामान उठाने भी लगे हैं। एआई के आने की वजह से जो जॉब डेटा एंट्री के, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और बेसिक कंप्यूटर सपोर्ट जैसे जॉब जो बार बार किए जाते हैं, वो सब जॉब अब एआई की हेल्प से होगी, जिससे कितनों के जॉब पर असर पड़ेगा। किसी भी स्क्रिप्ट या कुछ भी लिखने के लिए डायरेक्टर को ज़्यादा राइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब काम अब चैट जीपीटी करके देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन से जॉब इफेक्ट होने वाले हैं, वो है अकाउंटेंट्स, बुक कीपिंग, कस्टमर सर्विस एजेंट, टेलीमार्केटिंग, रिसेप्शनिस्ट, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, एडवर्टाइजिंग सेल्स पीपल, रिटेल सेल्स पीपल। अब आने वाले टाइम में रोबोट के एडवांस होने की वजह से ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट दोनों कॉम्बिनेशन से कार फुल्ली ड्राइवरलेस हो जाएगी। जैसे अभी आप एग्जांपल ही देख सकते हो टेस्ला जैसे कार की, जो ऑटोमेटिकली चलती है, जो अभी फुली ड्राइवरलेस नहीं है। अब हमें वेबसाइट और ऐप बनाने के लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी, बस हमें करना ये होगा कि अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखना होगा और वेबसाइट बन जाएगा। डेविन एआई, जिसको वर्ल्ड की फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा गया है, जिसकी एक्यूरेसी 13.86 है, जो कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिख सकता है, जैसे कि पाइथन
और जावास्क्रिप्ट में। ये लिखने के बाद डेविन खुद से टेस्टिंग करता है, जिसमें खुद से मिस्टेक को चेक करता है, ये देखने के लिए कि वो सब चीज़ सही से चल रहा है कि नहीं। डेविन एआई जो हर प्रोजेक्ट से सीखता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है, और ये खुद से पता लगा लेता है कि मुश्किल से मुश्किल सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड करें। वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में कोडिंग करता है और वो प्रॉब्लम के बारे में सोचता है और उसका सोल्यूशन ढूंढता है। जेनसेंग हुएंग कहते हैं कि Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. This is the miracle of artificial intelligence. दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी अब प्रोग्रामर हैं। ये मेरिकल है एआई की। और वो कहते हैं कि ये हमारा काम है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को क्रिएट करना, जिससे कि किसी को प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो वो ह्यूमन लैंग्वेज होगी, जिससे कि हम कंप्यूटर से जो भी काम करने को कहें वो करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारी जॉब खतरे में है। इसको जानने के लिए हमें एआई को देखने का नज़र चेंज करना होगा। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि हम इंसान कभी जॉब करने के लिए बने ही नहीं थे। हम इंसान प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए बने हैं, और जो जॉब हम इंसान कर रहे हैं ये एक सलूशन है किसी प्रॉब्लम का, जो कि इंसानों का निकाला हुआ सलूशन है। अब टाइम चेंज हो गया है, इसलिए सलूशन भी प्रॉब्लम का चेंज हो चुका है। जो काम इंसान करते थे अब रोबोट और एआई करने लगे हैं। इसीलिए एआई हमारी जॉब नहीं ले रहा है, वो हमारी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो एक टूल है जो हम इंसान उनका यूज़ कर रहे हैं किसी मुश्किल चीज़ को आसान बनाने के लिए। अगर अब एआई वेबसाइट बना देगा तो हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम इंसान का काम यह है कि प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, हर चीज़ को आसान बनाना। इसलिए और डिफ़िकल्ट काम को आसान बनाने के लिए एआई है। अगर एआई हमारा काम करेगा तो हम अपने बाकी इंपॉर्टेंट काम में फोकस कर पाएंगे। आपको एआई को यूज़ करने के लिए एआई को कमांड देना होगा, इसलिए आने वाले टाइम में कैसे कमांड देना है एआई को वो सीखना होगा। इस युग में हमें भी एआई के साथ अपडेट होना पड़ेगा। हमें अपने क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करना होगा और इसको इम्प्रूव करना होगा। यही जो चीज़ है जो एआई कर नहीं सकती। क्रिटिकल थिंकिंग वो सोच है जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करके सोचते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। एआई इंसानों के टेक्निकल और ऑपरेशनल जॉब ले सकती है, पर वो मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं ले सकती, क्योंकि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। लीडरशिप जैसे जॉब के लिए विजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि लीडर के पास विजन होने से लोगों को इंस्पायर करते हैं, जो एआई नहीं कर सकती। जहाँ एआई जॉब ले रही है वहाँ कितने सारे जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं। 2025 आने तक 9 करोड़ जॉब क्रिएट होंगे, जैसे कि एआई डेवलपमेंट, डेटा एनालिस्ट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला था कि एआई एक टूल है, तो हमें उसे टूल के तरह ही देखना चाहिए। वो हमारी जॉब लेने की जगह हम इंसानी जाति को डेवलप करने में हेल्प कर रही है। एआई ही है जो हमें सिविलाइजेशन एक को पूरा करने में मदद करेगा।